एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 5:27 के समथिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना बायोलॉजी का रिवीजन और आज मैं लेट उठी हूँ तो ना एक ही चैप्टर कर पाऊंगी, पूरा का पूरा तो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाऊंगी कि मैं पूरा एक यूनिट अच्छे से रिवाइज कर लूँ। दैट्स वाई एक ही चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ और ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इस वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है गाइस। तो आज मैं करूँगी एनाटमी वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज, और इसमें मोस्टली जो टॉपिक्स है वो हट चुके हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लो, ये वाले सारे टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं, बट अब यही वाली एनसीईआरटी है ना, तो मैं तो ये पूरी की पूरी पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना बता दूँ कि वीडियो के कितने पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं लाइब्रेरी का जो रूटीन है ना मेरा, वो शेयर करूँगी, ठीक है, कि मेरे को क्या क्या करना होता है। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पूरा फुल रिविजन प्लान। बने रहना वीडियो में, स्किप मत करना वरना आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, सो चलो आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। फर्स्टली ना, आज है 6 मार्च, तो मुझे सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो मैं 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने वाली हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट के। एंड फिजिक्स में 2 चैप्टर का रिवीजन करूंगी, रे ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स का। पूरे फुल चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। और मॉर्फोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यूवीटीएस देना है एंड एक मॉक देना है, जो कि मैं घर पे देने वाली हूँ। तो फर्स्टली अब मैं तो जा रही हूँ अपना पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, और साथ ही में आपको कुछ बताना भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। बात ऐसी है कि पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स और अमेजिंग गिफ्ट्स। तो जरा भी देरी मत कीजिएगा और पीडब्ल्यू के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन, और कीजिए अपने मन चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी सेलिब्रेशन भी और प्रिपरेशन भी। गाइस चलो मैं आपको बैचेस के बारे में बता दूं। अर्जुना नीट 2026 11th क्लास के लिए है, इसका प्राइस 4899 है। एंड अर्जुना नीट हिंदी बैच जो है 2026 वालों के लिए, इसका प्राइस 2999 है। एंड लक्ष्य बैच जो है वो क्लास 12th के लिए है, इसका प्राइस भी 4899 है। लक्ष्य हिंदी जो बैच है वो है 2999 का। यकीन नीट 2026 बैच जो है वो ड्रॉपर के लिए है, इसका प्राइस 4899 है। यकीन हिंदी जो बैच है वो भी ड्रॉपर के लिए है, इसका प्राइस 3299 है। एंड आप कोई सा भी बैच परचेज कीजिएगा, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं DE 150, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही में आपको हर बैचेस के साथ मॉड्यूल भी अवेलेबल रहेंगे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कूपन कोड सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जेई के हो चाहे बोर्ड्स के हो, ये यूज करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। अभी बुक्स पर भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप ना यूज कर सकते हैं बुक स्टोर के लिए BD25, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके चेकआउट करो और परचेज करो। ओके, के बाद मैंने ना रे ऑप्टिक्स और थोड़ी सी रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 12 तक रिवाइज कर ली थी, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए थे। फिर हम चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। और मैं अगर बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ ना, तो मेरा खाने का इतना दिल करता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे पास ही में बेकरी थी, वहीं से मैंने डोसा खा लिया था, मैं और मेरी दोस्त ने। उसके बाद वापस आने के बाद जितना भी लेक्चर बचा हुआ था उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि इसमें ओवरऑल 19 लेक्चर थे रे ऑप्टिक्स में, तो रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि अच्छे से ही रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि फिजिक्स का भी आप प्लान बताओ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें बता दिया होता ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। मैं बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको अच्छे से बताती हूँ, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो देखिएगा एंड तक। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ये वेव ऑप्टिक्स। इसमें सिर्फ 8 लेक्चर्स हैं, तो काफ़ी कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में। बट देखते हैं कितना हो पाएगा मेरे से, क्योंकि जो भी मैं टारगेट बनाती हूँ, मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारा टारगेट अच्छे से अपना अचीव करके ही घर जाऊँ। बट यार कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे टारगेट्स रहते नहीं हैं, और फिर बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा थॉट आता है, पता नहीं यार हो भी पाएगा या नहीं। सच में अभी लास्ट टाइम पे तो ज़रूर ऐसा थॉट आता ही है, बट कोई नहीं, हम लोग को ट्राई करना है, हम लोग ट्राई करते जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिख के रिवाइज किया, क्योंकि पूरी फिजिक्स में मुझे यही एक ऐसा चैप्टर लगता है जो बड़ा अटपटा है, वेव ऑप्टिक्स। सीरियसली बाकी सब में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, बट इस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जबकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी लगता है। आप लोग बताइएगा कि पूरी फिजिक्स में आपको अटपटा चैप्टर कौन सा लगता है। मेरे लिए तो वेव ऑप्टिक्स ही है। उसके बाद मैंने सोचा कि मॉर्फोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, इसमें 3 चैप्टर हैं, मॉर्फो, एना एंड एनिमल टिश्यू। फिर बीच में मेरी दीदी ने मेरे को ये कुरकुरे एंड ये क्या है गाइस, आइसक्रीम दे दी थी। ठीक है, फिर वो हमने खाई। उसके बाद स्टार्ट किया था अपना मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना। ये मैंने ना एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर रही हूँ, और लेक्चर वगैरह तो मैं विपिन सर से देख लेती हूँ। आजकल तो मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। मेरे को अगर पहले पता होता कि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सीरियसली मैं कहीं की भी वीडियो लेक्चर्स देखती नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब लोग सिर्फ बायोलॉजी को रटने पर ध्यान देते हैं ना, तो फिर जो समझने वाला पार्ट होता है वो समझ नहीं पाते। तो वो रटने वाली चीज़ है ना,
जल्दी भूल जाते, इसलिए एक बार अच्छे से समझ के वन शॉट देख लो। 5-5 घंटे के हैं, इतना अच्छा पढ़ा है ना लिटरली। आप आरंभ बैच का उनका बॉटनी सेक्शन देखना, 13 लेक्चर्स हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग पढ़ाएंगे। तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई करना। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से अच्छे से अपना रिवीजन करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले बॉटनी सेक्शन आरंभ बैच से विपिन सर से करना, ठीक है। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड आपको 10 मार्च से करना है। अगर कोई भी बैच कोई भी मेरी वीडियो जो है वो 10 मार्च से देख रहा है ना, वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे ये वाली जो है ना पिक डाल दूंगी, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपने 10 मार्च से लेके 22 मार्च तक पूरा कर लिया ना, तो बॉटनी सेक्शन तो आपकी टिप्स पे आ ही जाना है। आपको यहाँ पे वन शॉट करना है अच्छे से कंप्लीट, जो कि विपिन सर से करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको वो वाले लेक्चर्स मिलेंगे। सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिएगा, ठीक है, और ऊपर सर्च कीजिएगा विपिन सर लेक्चर्स वन शॉट आरंभ बैच के। आरंभ बैच जो था ना उनका, उसमें आप जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो सर्च कर रही हूँ, देखते इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर आरंभ बैच डालना है, तभी वो वाले लेक्चर दिखेंगे, ठीक है। और फिर उसकी जो प्लेलिस्ट है ना, वो आप सेव कर लीजिएगा, सो दैट अगर आप वो वाले लेक्चर्स को देख रहे हो ना, तो अच्छे से सारे लेक्चर को एक साथ देख लो। और 13 लेक्चर है, ओवरऑल 13 लेक्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ढूंढने का ट्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे को मिले नहीं, तो फिर मैंने ना यकीन बैच में गई डायरेक्ट। आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इनके चैनल में गई अच्छे से, और फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर वही देखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा लिविंग वर्ल्ड वन शॉट लिखा, कंप्लीट बॉटनी इन वन शॉट। ये वाली प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिएगा। और भाई साहब 13 लेक्चर हैं इसमें बॉटनी के, इतना मस्त पढ़ाएं कि आप इन सर के फ़ैन हो जाओगे। लिटरली आप लोग मेरे भी फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बहुत मस्त पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा मस्त। की जो एनसीईआरटी है ना, वो एकदम टिप्स पे आ जाएगी। अगर आपके मार्क्स बायोलॉजी में बहुत कम आ रहे हैं ना, तो बस इनको चुपचाप से फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद इनका कंप्लीट जूलॉजी सेक्शन भी है, आप लोग वो भी जाके अपनी प्लेलिस्ट में सेव कीजिएगा। यहाँ तक उन्होंने पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू से लेके पूरे के पूरे जो चैप्टर है ना, ह्यूमन एनिमल किंगडम तक 31 मार्च तक आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर ये 3 चैप्टर बचेंगे जो कि सर ने नहीं पढ़ाए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, वो है एक मैम है, उनका क्या नाम है भाई, पहले ये बता देते। ये वाला जो बैच है ना, जिसमें जूलॉजी सेक्शन सर ने पढ़ाया, ये प्रचंड बैच का है। तो आप लोग यहाँ तक 25 चैप्टर तक 22 चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो एनिमल किंगडम तक विपिन सर से। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स बचे हुए हैं ना, वो आप एक मैम पढ़ाती हूँ, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा यार। मैम का नाम है आकांक्षा मैम, आकांक्षा अग्रवाल करके है, ठीक है। तो आप उनके लेक्चर्स देख लीजिएगा। उन्होंने भी जूलॉजी सेक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बाकी के जितने भी चैप्टर बचे हैं ना, बस उन्हीं ने पढ़ाए हैं। तो आप लोग वहाँ पे उनका अच्छे से फॉलो करना। ये वाली मैम है आकांक्षा मैम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बायोलॉजी का पूरा वन शॉट से आपका रिविजन हो जाएगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, इनको अच्छे से देख लो। उसके बाद एनसीईआरटी को रीड कर लो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। दैट्स मोर देन इनफ। आपको करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीरियसली बिल्कुल नहीं है। और बाकी के ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं ना, 3, हाँ ऑफकोर्स इकोलॉजी वाला। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे सर्च करना इकोलॉजी वन शॉट विपिन सर के, तो 3 लेक्चर उनके आ जाएंगे। तो आप लोग वो अच्छे से देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे ना आप 10-11 मार्च से स्टार्ट कर रहे होंगे। और सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने ना 2 सेक्शन लिए हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको साथ में करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट में करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक चुन्नू सा पार्ट है तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो पीरियोडिक टेबल में 10 से 11 दो दिन देना है, केमिकल बॉन्डिंग में 12, 13, 14 देना है, पी ब्लॉक में 15, 16 देना है, एंड डी एंड एफ ब्लॉक में 17, 18 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 19, 20 में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप वन शॉट देखिएगा, पीवाईक्यू कीजिएगा और एनसीईआरटी तो आप भूलना भी मत, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एनसीईआरटी अगर आप भूल गए ना, तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग जा सकते हो और चेक कर सकते हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट डालिएगा, उसमें बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक हितेश सर है आई थिंक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए। और भाई साहब मैंने ना इनकी एक आध वीडियो देखी थी, बहुत माइंड ब्लोइंग पढ़ाए हैं सीरियसली। तो आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आता फिजिकल केमिस्ट्री की बारी। जब आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग देख लो, अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो 6 अप्रैल तक आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड साथ ही में ऑर्गेनिक का होगा, वो आपको लास्ट में मैं बताने वाली हूँ।
5-6 अप्रैल तक आप फ्री हो जाओगे रिवीजन से, ठीक है। सबसे पहले आप वन शॉट देखिएगा सुधांशु सर का, इसी में कंप्लीट वन शॉट केमिस्ट्री है ना, तो इसी में जाइएगा। इसमें आरएम बैच का फिजिकल केमिस्ट्री में सर जो पढ़ाए हैं सुधांशु सर, उनका सबका चैप्टर नेम डाल के अब अच्छे से आप उनका लेक्चर सर्च कर सकते हैं। और साथ ही में आप इनका सबसे पहले वन शॉट देखिएगा, एनसीईआरटी रीड कीजिएगा और पीवाईक्यू। और एनसीईआरटी में आपको क्या क्या करना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इसके इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, एंड जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो करने हैं। उनका बहुत बार रिपीटेशन करना है। अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, इसलिए वो तो जरूर करना ही करना है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता देती हूँ। IUPAC जो है वो एक दिन में आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, तो मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स दिया है। आइसोमेरिज्म भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। GOC फर्स्ट 12 और 13 में हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स 14 और 15 में हो जाएगा। हेलो एल्केन 16-17। बाकी के जितने भी चैप्टर है एक एक दिन में करोगे अच्छे से कंप्लीट, तो आपका 26 मार्च तक पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 6 अप्रैल तक आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, एंड 5-6 अप्रैल तक उससे पहले ही आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने ना यहाँ पे टाइम टेबल आपको बताया है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको एक ही सा रिकमेंड करूँगी, जो कि है पंकज सर। माइंड ब्लोइंग पढ़ाते हैं, कहने की बात है नहीं। और उनका आप उम्मीद सीरीज़ वाले लेक्चर देखिएगा, क्योंकि मैंने वही वाले देखे हैं ना, तो वो वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी मुझे और नहीं पता कि सर ने किसमें बताया, इसमें उन्होंने पूरा निचोड़ डाल दिया है। एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये वाले लेक्चर्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो चलो अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप लोग लाइक करना और बोलना कि फिजिक्स का भी बताइएगा, तब मैं फिजिक्स का पूरा से अच्छे से रिवीजन बताऊँगी। फिजिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसमें टाइम लगता है, तो मेरे को सोचने भी लगेगा किस तरीके से हमें रिवाइज़ करना है। मैं तो अब अपना रिविज़न कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी भी किस तरीके से करना है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो बैक एक्सरसाइज के कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हैं, एंड जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का टारगेट रहेगा 500 लाइक्स, क्योंकि 1000 लाइक्स तो आपसे होते नहीं है, तो 500 ही लाइक्स करवा दो यार, ठीक है। आगे के वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में ब्लू हार्ट करके हमें बता सकते हैं कि आपने एंड तक वीडियो देखी है। चलो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, गुड नाइट गाइज, टेक केयर।